नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सारे पूछे हुए एग्जाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी अखबारी, चाहे एसएससी के आल एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है अखबारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, दो वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। सबसे पहले जिसको पूछा जाए उसको ध्यान देना। दो वाले के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो दो देखेंगे, इसमें यहाँ है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें से कॉमन ढूंढेंगे। इसमें अगर 3 है तो 3 किस में है दोस्तों, इसमें भी 3 है, तो इसका 3 यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों, और इसका 3 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो इसका 3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक का 3 नीचे लिख दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ 3 कॉमन है दोस्तों, तो 3 से हम आगे आएंगे। 3 से आगे गए तो 4 मिला, 4 से आगे गए तो 2। उसी तरह 3 से आगे गए तो 4, 4 से आगे गए तो 2। उसी तरह इसमें भी दोस्तों हम 3 से आगे जाएंगे। 3 से आगे आएंगे तो 1, 1 से आगे गए तो 6, तो 3 से आगे गए तो 1, 1 से आगे गए तो 6। इस तरह से मिला दोस्तों। तो पूछा क्या है दोस्तों, 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत यहाँ दोस्तों जो उसके नीचे है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत 6, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का विपरीत पूछता दोस्तों, तो 1 का विपरीत क्या हो जाता, 4, और 4 का विपरीत 1। लेकिन 3 का विपरीत पूछता दोस्तों, तो 3 का विपरीत 3 नहीं होता। इसमें से चारों में से कोई नहीं होता, जो इसके अलावा होता दोस्तों ही 3 का विपरीत हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 लोग हैं दोस्तों इसमें, इंजीनियर, वकील और विवाहित लोग। इन तीनों के बीच वेन डायग्राम को हमें बनाना है। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन ढूंढना है दोस्तों, या किसी एक का आप पहले बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम विवाहित लोग का बना लेते हैं। तो मान लीजिए विवाहित लोग का एक गोला हम बना लिए। विवाहित लोग का बना लिए तो इसका संबंध देखेंगे अगले वाले से क्या है, वकील। तो वकील, कुछ वकील होते हैं जिसका विवाह हो गया होता है दोस्तों, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता है। तो कुछ का हुआ होता है, तो कुछ का भाग हम कुछ इसका भाग ले लेंगे इस तरह से। अब इसका संबंध विवाहित लोग का संबंध वकील से हो गया। अब देखेंगे इंजीनियर से संबंध। तो इंजीनियर, विवाहित लोग भी कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, कुछ का विवाह नहीं हुआ होता है, वो भी इंजीनियर होते हैं। तो यानी यहाँ कुछ कुछ भाग लेना है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों की शादी हुई होती है, कुछ लोगों की नहीं हुई होती। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों इस डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में 2 तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है दोस्तों, अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। 1 प्लस कर दिए तो ये बन गया दोस्तों 6, और 6 में दोस्तों इसका गुणा कर दिए तो 6 सत्ते 42। तो इसलिए यहाँ दोस्तों 42 आ गया है। उसी तरह अगले वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 7 है, तो 7 में 1 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 7 1 प्लस कर दिए तो 8 हो गया, 8 और दूनी 16, तो यहाँ 16 आ गया। उसी तरह इसको करेंगे, 1 प्लस करेंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 10। 10 में 1 का गुणा कर देंगे तो 10 एकम 10। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले में 1 प्लस करना है, उसके बाद नीचे वाले का गुणा कर देना है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस आरेख को पहचानो जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। देश है, राज्य है और शहर है, इन तीनों के बीच हमें वेन डायग्राम कौन सा सही बैठता है वही बताना है।
तो सबसे पहले इसमें से बड़े का या छोटे का किसी एक का आप बना सकते हैं। तो देश बड़ा होता है दोस्तों कि राज्य बड़ा होता है कि शहर बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा दोस्तों देश होता है। चलिए हम देश का यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया देश। देश के अंदर क्या आता है दोस्तों, राज्य आता है या शहर आता है, आपको पता होना चाहिए। देश के बाद क्या आता है दोस्तों, राज्य। तो देश के अंदर ही राज्य होता है दोस्तों, तो देश के अंदर हम बना दिए राज्य। और शहर क्या होता है दोस्तों, राज्य के अंदर क्या आता है दोस्तों, शहर। तो जब राज्य के अंदर शहर आता है तो इसके अंदर ही बनेगा शहर। देश के अंदर राज्य आता है दोस्तों और राज्य के अंदर शहर आता है, तो इसलिए उसके अंदर हम बना दिए। इस तरह का डायग्राम किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज काउंट करना है दोस्तों। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे वाली सीधी लाइन के ऊपर देखेंगे कितने खंड बन रहे हैं दोस्तों, 1 2 यहाँ से 3। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का योग कर देंगे तो 3 2 5 1 6। तो यहाँ से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी दोस्तों, 6। इसी तरह ऊपर एक सीधी लाइन है तो इसके ऊपर भी हमें काउंट करना है, 1 2 3। इसको जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, तो ऊपर भी 6 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी 6 और 6 प्लस कर देंगे दोस्तों तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12। इसमें ऑप्शन कट गया है दोस्तों, तो आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। बतख के दोस्तों 2 पैर होता है, बकरे के 4 पैर होते हैं। कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो यहाँ बकरों की संख्या कितनी होगी बताना है। बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको 4 पैर वाले जानवरों की सर निकालने यानी संख्या निकालने को पता चलेगा। तो यहाँ 4 पैर वाले का ही पूछा है। बतख के दोस्तों ध्यान देना 2 पैर होते हैं और बकरे के 4 पैर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ी संख्या दी है उसका हमें आधा करना है। तो बड़ी संख्या 224 है, 224 का हमें आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो आधा ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यानी बड़ी वाली संख्या का दोस्तों हम आधा कर दिए और जो आया उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना है। छोटी वाली संख्या 77 है दोस्तों, 77 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 7 चला गया तो बचा 5। एक इसको उधार दे दिया था तो ये बच गया 35। तो यहाँ बकरों की संख्या निकल के आ गई। कितनी बकरों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, बकरों की संख्या 35। 4 पैर वालों जानवरों की संख्या 35 आ गई। बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बड़ी वाली संख्या का आधा करना है और जो आए उसमें छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना है। अगर दोस्तों बतख की संख्या पूछता 2 पैरों वालों की तो बड़े ही आसानी से उसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 35 आ गया सिर और इसमें 77 सिर है। तो 77 सिर में से 35 सिर को अगर हम माइनस कर देते तो बतख की संख्या आ जाती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पैसा लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पासा होगा। कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। जब इस तरह का ओपन डाइस दोस्तों मिल जाए, खुला पासा मिले, तो इसको हम लोग उसका देखते हैं कि विपरीत उसका क्या होगा। तो यहाँ एक कदम छोड़ के विपरीत देखते हैं दोस्तों। जैसे 8 है तो 8 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। सी को छोड़ेंगे एक कदम छोड़ के। उसी तरह दोस्तों यहाँ सी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। 9 को छोड़ेंगे एक कदम छोड़ देंगे। उसी तरह अब बी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। यहाँ से 9 को छोड़ेंगे। सबसे पहले विपरीत आपको पता करना है दोस्तों। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 8 का विपरीत क्या है दोस्तों, एक कदम छोड़ेंगे 9। लिख दे रहे हैं 8 का विपरीत 9 है।
चलिए यहाँ हम विपरीत लिख दिए हैं, 8 का विपरीत 9, बी का विपरीत ए, सी का विपरीत 2। तो दोस्तों पासा में जो विपरीत होते हैं वह नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि विपरीत है उसके पीछे साइड है तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। तो 8 के साथ 9 नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि विपरीत है। उसी तरह बी के साथ ए नहीं दिखाई देना चाहिए और सी के साथ 2 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो वही पासा बनेगा। तो यहाँ 8 के साथ 9 नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 8 के साथ 9 दिखाई दे रहा था, ए ऑप्शन गलत। बी के साथ ए नहीं दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ बी के साथ ए दिखाई दे रहा था, ए भी ऑप्शन गलत। सी के साथ 2 दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ सी और 2 दोनों दिखाई दे रहे थे, ए भी ऑप्शन आपका गलत। तो आप करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बचा। यहाँ देखेंगे 8 के साथ 9 नहीं दिखाई देगा, 9 है लेकिन 8 नहीं है। बी के साथ ए नहीं दिखाई देगा, इसमें बी नहीं है तो ए है। सी के साथ 2 नहीं दिखाई देगा, यहाँ 2 है तो सी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है, कितने त्रिभुज हैं। तो बड़ी ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं दोस्तों। अभी पिछला क्वेश्चन सेम किए थे, यानी यहाँ सबसे सीधी लाइन देखेंगे, यहाँ सीधी लाइन है, इसके ऊपर कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमें काउंट करना है। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इन सभी का योग कर देंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इनका योग करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना त्रिभुजों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। क्या पूछा है दोस्तों? 5 के विपरीत। तो यहाँ सबसे पहले ढूंढेंगे 5 कहाँ है। 5 दोस्तों यहाँ है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन दोस्तों एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो दोनों का एक हम दोस्तों लिख ले रहे हैं, 1 1। उसके बाद दोस्तों हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आएंगे, 1 से आगे गए तो 3, 3 से आगे गए तो 2, 1 से आगे गए तो 3, 3 से आगे गए तो 2। उसी तरह इसमें भी आएंगे, एक यहाँ है दोस्तों, 1 से आगे गए तो 6, 6 से आगे गए तो 5। इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद पूछा क्या है, 5 वाले फलक के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, जो उसके विपरीत में है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 3 का विपरीत पूछे तो 6, 1 का विपरीत पूछे तो दोस्तों क्या होगा, ये चारों में से कोई नहीं होगा, इसके अलावा जो ऑप्शन में रहेगा वही 1 का विपरीत हो जाएगा। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बड़े ही आसानी से सॉल्व। विषम को चुने, पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों बताना है कौन सा एक इन सभी से भिन्न है और 3 एक प्रकार से सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों या तो ये सभी किसी न किसी का वर्ग होंगे, या तो दोस्तों इनका आपस में गुणा होगा, या तो दोस्तों जोड़ हुआ होगा। 3 तरीका से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका हम योग करके देखते हैं, 4 + 9 + 6। इन सभी अंकों को दोस्तों हम प्लस करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 9 1 10 15 4 19, इसका योग कितना आ गया दोस्तों, 9 1 10 5 15 4 19, इसका योग 19 आया। अगर इसको हम जोड़ दें दोस्तों, 9 + 6 + 7, इसका योग कितना आ जाएगा, 9 1 10, इसका योग आ गया दोस्तों 22, 6 6 12 13, 13 में 9 जोड़ दिए तो 22। इसका 8 + 5 + 9, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, 8 8 16 1 17, 17 5 22, इसका भी योग कितना आ गया दोस्तों 22। उसी तरह इसको जोड़ देते हैं, 6 + 8 + 8, इसका योग आ गया 8 8 16, 16 6 22, इसका भी योग कितना आ गया दोस्तों 22। यानी यहाँ देखेंगे इसका भी योग 22 है, इसका भी योग 22 है, इसका भी योग 22 है, लेकिन इसका योग कितना आ गया दोस्तों 19। तो यही इन सभी से भिन्न है, क्योंकि इन तीनों का योग 22 है, तो यह भिन्न ही पूछा है, विषम पूछा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे।
तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है।